डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीसी ई ट्यूटर। आज हम बात करेंगे डायूरेटिक्स के बारे में कि डायूरेटिक्स होते क्या हैं और कौन कौन सी ड्रग हमारी रीनल सिस्टम पे या फिर रीनल फेल्योर में काम करती है। एंटी हाइपरटेंसिव्स जो हैं उसमें इनका क्या रोल है, हाइपरटेंशन में क्या रोल है, किस तरीके से ये उसमें हाइपरटेंशन से ओवरकम कराने में हेल्प करती हैं और इनके साइड ऑफ एक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डायूरेटिक्स होते क्या हैं। तो डायूरेटिक्स वो एजेंट होते हैं जो यूरेसिस को यानी कि यूरिनेशन की प्रोसेस को बढ़ा देते हैं। अब यूरिनेशन की प्रोसेस को बढ़ाने के इनके कई पॉसिबल मैकेनिज्म होते हैं। या तो पहला ये जीएफआर रेट को बढ़ा देते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। नॉर्मल जो ह्यूमन होता है उसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है, 90 to 120 ml पर मिनट। ये क्या है, जीएफआर रेट है एक नॉर्मल पर्सन में, कि मतलब इतने ml जो है ब्लड वॉल्यूम ये क्या हो रहा है, फिल्टर हो रहा है। ओके, तो उसके बाद हम बात करते हैं कि और कौन कौन से मैकेनिज्म्स होते हैं। और क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, इनहिबिट कर देना। लाइक जो सोडियम होता है हमारे बॉडी में क्या होता है, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड, सोडियम एंड क्लोराइड आयन चैनल, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड। सोडियम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, मतलब कि ये क्या करता है, वाटर को रिटेन करता है। तो अगर सोडियम को क्या किया जाए, एक्सक्रीट आउट किया जाए, तो जो वाटर को ये क्या कर रहा है, बाउंड कर रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं बॉडी से क्या होगा, एक्सक्रीट आउट होगा। तो जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होगा, ये ब्लड वॉल्यूम को कम करने में हेल्प करेगा। देखिए कहा जाता है कि जो भी हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं कि आप ये नमक कम खाइए, जो आप नमक खा रहे हैं नमक ना खाइए, आप सेंधा नमक यूज करिए। क्यों करिए, क्योंकि उसमें सोडियम कंटेंट कम होता है एज कंपेयर टू जो नॉर्मल हमारा टेबल सॉल्ट होता है। तो इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि हाँ आप वो नमक यूज करिए, सेंधा नमक। इसमें क्या होता है, सोडियम कंटेंट ज्यादा होता है जो क्या करता है, वाटर को बाउंड करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है। तो सोडियम के जो रीअब्जॉर्प्शन होता है उसको इनहिबिट करके भी ब्लड वॉल्यूम को कम किया जा सकता है और यूरेसिस को बढ़ाया जा सकता है। देन आते हैं हमारे कौन कौन से, थायराइड डायूरेटिक्स आते हैं। देन पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स आते हैं। क्या करते हैं, ये पोटेशियम को स्पेयर करते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या है, जैसे हमारे स्पाइरोनोलैक्टोन हो गया, कैंजीनोन इसी का एक्टिव मेटाबोलाइट है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाँ कैंजीनोन जो हमारी ड्रग है ये किसका एक्टिव मेटाबोलाइट है, या फिर स्पाइरोनोलैक्टोन का एक्टिव मेटाबोलाइट क्या है, तो वो कैंजीनोन है। और ये नाइपर में और जीपैड में दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देन उसके बाद आते हैं कौन से हमारे, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स में हमारा कौन सा आता है, मैनिटॉल आता है, यूरिया होता है, ये सारे हमारे किस में आते हैं, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स में आते हैं। देन मोस्ट पोटेंट जो होता है वो कौन सा होता है, मोस्ट पोटेंट होते हैं हमारे लूप डायूरेटिक्स। लूप डायूरेटिक्स को ही हम बोलते हैं हाई सीलिंग डायूरेटिक्स भी हम इसी को बोलते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें आता है हमारा फ्यूरोसेमाइड, ब्यूमेटेनाइड, ये सारे हमारे किस में आते हैं, ये सारे आते हैं हमारे हाई सीलिंग डायूरेटिक्स या फिर लूप डायूरेटिक्स में। तो ये एक जनरल क्लासिफिकेशन हो गया कि कौन कौन से हमारे डायूरेटिक्स एजेंट्स हैं, ये सारी चीजें। तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस पे आते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चंस क्या है, मेंजेलोकॉर्टिकॉइड इफेक्ट कॉज, यानी कि जो मेंजेलोकॉर्टिकॉइड होते हैं उसके इफेक्ट से क्या होता है। तो ऑप्शन से हमारे इंक्रीज कैटाबोलिज्म, यानी कि ये कैटाबोलिज्म को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज सोडियम रिटेंशन एंड पोटेशियम एक्सक्रीशन, यानी कि सोडियम जो है क्या कर रहा है, इसको रिटेन कर रहा है, मतलब बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं होने देगा, और पोटेशियम को क्या करेगा, बॉडी से एक्सक्रीट आउट करेगा। देन इंक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मीन्स अदर देन, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ क्या, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज या फिर ग्लूकोज अदर देन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, यानी कि प्रोटीन से या फिर फैट से क्या करना, जो एनर्जी है वो ऑब्टेन करना है, ग्लूकोज को ऑब्टेन करना क्या आता है हमारा, ग्लूकोनियोजेनेसिस। देन लास्ट वन, डिपोजिशन ऑफ फैट ऑन शोल्डर, फेस एंड
एब्डोमेन, यानी कि जो फैट होता है उसका डिपोजिशन होना, एक्युमुलेशन होना कहाँ, शोल्डर पे, फेस पे और एब्डोमेन पे। ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड का इसमें से कौन सा इफेक्ट होता है? तो जो हमारे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं ये रिलीज कहाँ से होते हैं, फॉर्मेशन इनका कहाँ होता है। तो जो हमारी सेल्स होती हैं कहाँ, किडनी में, एड्रीनल कॉर्टेक्स, कौन सी, एड्रीनल कॉर्टेक्स, ये कहाँ होती है, किडनी के अपर पार्ट पे। एक होता है एड्रीनल ग्लैंड, वहां पे क्या होती है, हमारे एड्रीनल कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है। उससे हमारा 3 टाइप के रिलीज होते हैं केमिकल्स। पहला जोना ग्लोमेरुलोसा, ये हमारी सेल्स हैं, इससे क्या हमारा रिलीज होता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, किससे, जोना ग्लोमेरुलोसा से। दूसरा कौन सा है हमारा, ग्लोमेरुलोसा, पहला क्या है, जोना ग्लोमेरुलोसा, दूसरा क्या है, फेसिकुलेटा, जोना फेसिकुलेटा, तीसरा क्या है, जोना रेटिकुलेटा, रेटिकुलेटा। अलग अलग बुक्स में कई जगह आपको यही जोना की जगह जक्स्ट्रा भी मिल सकता है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलोसा, जक्स्ट्रा रेटिकुलेटा, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, जो कि हमारा क्या है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। अब मिनरलोकॉर्टिकॉइड का हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, कौन सा है, एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन क्या है हमारा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। कौन सा हमारा है, एल्डोस्टेरॉन। अब एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट की बात करें तो एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट होता है हमारा स्पाइरोनोलैक्टोन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एल्डोस्टेरॉन का हमारा एंटागोनिस्ट कौन सा है। एल्डोस्टेरॉन का एंटागोनिस्ट है हमारा स्पाइरोनोलैक्टोन। देन हमारा स्पाइरोनोलैक्टोन क्या कराता है, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स है, पोटेशियम। देन दूसरा हमारा क्या है, जोना फेसिकुलेटा। हमारा पहले में क्या था, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, दूसरे में हमारा क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, यानी कि जो हमारी जक्स्ट्रा फेसिकुलेटा ये जो सेल है ये क्या कराती है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बनाती है। देन आता है हमारा कौन सा, जोना रेटिकुलेटा या जक्स्ट्रा रेटिकुलेटा, ये क्या कराते हैं, सेक्स स्टेरॉइड्स का फॉर्मेशन कराते हैं। किसका, सेक्स स्टेरॉइड्स का, लाइक जो टेस्टोस्टेरोन हुए, ये सारी चीजें, ये सारे हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, जोना रेटिकुलेटा में। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि हमारा जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और सेक्स स्टेरॉइड जो होते हैं ये किस किस सेल से बनते हैं। फिर मिनरलोकॉर्टिकॉइड हमारा किसका एग्जांपल क्या है, उसका एग्जांपल है एल्डोस्टेरॉन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर एल्डोस्टेरॉन का एंटागोनिस्ट क्या है, स्पाइरोनोलैक्टोन है। स्पाइरोनोलैक्टोन किस टाइप का है, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स है। किस टाइप का है, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड कौन सा इफेक्ट देते हैं, ये क्या करते हैं, सोडियम के रिटेंशन को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, मतलब बॉडी में सोडियम लेवल बढ़ाते हैं। दूसरा वो पोटेशियम का एक्सक्रीशन कराते हैं। क्या कराते हैं, सोडियम का रिटेंशन कराते हैं और पोटेशियम का एक्सक्रीशन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंथेटिक स्टेरॉइड सो प्रीडोमिनेटरी मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्शन, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा हमारा सिंथेटिक स्टेरॉइड है जो क्या करता है, प्रीडोमिनेटरी मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्शन शो कराता है। तो ऑप्शंस हमारे क्या क्या हैं, ऑप्शंस है हमारे हाइड्रोकॉर्टिसोन। हाइड्रोकॉर्टिसोन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट है रेट्रो ऑर्बिटल रूट। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन एडमिनिस्टर्ड थ्रू रेट्रो ऑर्बिटल रूट, मतलब कि इसमें से कौन सी हमारी ऐसी मेडिसिन है जो रेट्रो ऑर्बिटल रूट से दी जा सकती है। तो वहां पे करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, हाइड्रोकॉर्टिसोन। ये इंपॉर्टेंट है और पूछा जा चुका है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा स्पाइरोनोलैक्टोन। ये स्पाइरोनोलैक्टोन हमारा क्या है, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। थर्ड वन इज डेक्सामेथासोन। फोर्थ वन इज फ्लूड्रोकॉर्टिसोन। फ्लूड्रोकॉर्टिसोन। डेक्सामेथासोन का मेन यूज कहाँ होता है, डेक्सामेथासोन का मेन यूज होता है अस्थमैटिक जो पेशेंट्स होते हैं हमारे उन केस में ये क्या करता है, जो ब्रोंकियल स्वेलिंग है, ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन है, उसको कम करने में ये हेल्प करता है। देन
हाइड्रोकॉर्टिसोन का यूज क्या होता है, ये रूमेटाइड आर्थराइटिस में भी यूज किया जाता है। किसमें, रूमेटाइड आर्थराइटिस में। कौन सी ड्रग है हमारी, रूमेटाइड आर्थराइटिस में कौन सी है, हाइड्रोकॉर्टिसोन। और ये जो इंक्रीज इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसको भी काम करता है, स्लो डाउन करता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा है फ्लूड्रोकॉर्टिसोन। फ्लूड्रोकॉर्टिसोन क्या करता है, सिंथेटिक स्टेरॉइड है जो कि प्रीडोमिनेंटली मेंजोलोकॉर्टिकॉइड एक्शन शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द मेजर मेंजोलोकॉर्टिकॉइड आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। मेजर मेंजोलोकॉर्टिकॉइड इसमें से हमारा कौन सा है, एक्सेप्ट वन। तो मेंजोलोकॉर्टिकॉइड हमारा सबसे पहले कौन सी सेल से रिलीज हो रहा था, जोना ग्लोमेरुलोसा। ये सेल्स कहाँ है हमारी, ये है एड्रिनल कॉर्टेक्स में। हमने 3 सेल डिस्कस की थी, कौन कौन सी, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलेटा। ग्लोमेरुलोसा से हमारा कौन सा रिलीज हो रहा था, मेंजोलोकॉर्टिकॉइड। फेसिकुलेटा से हमारा रिलीज हो रहा था क्या, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। एंड रेटिकुलेटा, जोना रेटिकुलेटा से हमारे सेक्स स्टेरॉइड रिलीज हो रहे थे। तो यहाँ पे हमारी कौन सी ऐसी ड्रग है जो मेंजोलोकॉर्टिकॉइड नहीं है। ऑप्शन क्या है, एल्डोस्टेरॉन, डीऑक्सी एंड फ्लूड्रोकॉर्टिसोन एंड हाइड्रोकॉर्टिसोन। तो ऑप्शन से हमारी यही, तो करेक्ट आंसर हमारा इसमें कौन सा, हाइड्रोकॉर्टिसोन। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था। हाइड्रोकॉर्टिसोन हमारा क्या है, हाइड्रोकॉर्टिसोन हमारा कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। क्या है हमारा हाइड्रोकॉर्टिसोन क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। बाकी ये तीनों क्या है हमारे मेंजोलोकॉर्टिकॉइड के एग्जांपल है। कौन से, फ्लूड्रोकॉर्टिसोन है, डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन एंड एल्डोस्टेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द ड्रग इनहिबिट द यूबिक्विटस एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किस डिजीज में, ग्लाउकोमा के केस में। क्या करते हैं, ये किसका फॉर्म करते हैं, कौन से फ्लूइड का, एक्वस ह्यूमर का। किसको, कौन सा फ्लूइड बनाए थे, एक्वस ह्यूमर। कौन से हमारे, कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम था ये। तो इसमें हमारा क्या है कि इसमें से कौन सी ऐसी ड्रग है जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को क्या कर रही है, इनहिबिट कर रही है। तो ऑप्शंस क्या है हमारे, एसिटाजोलामाइड, फ्यूरोसिमाइड को ही हम क्या बोल रहे हैं, हाई सीलिंग डाइयूरेटिक्स। देन हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड जो कि थायाजाइड डेरिवेटिव है, एंड स्पाइरोनोलैक्टोन की हमारी प्रोडक्ट कौन, एक्टिव मेटाबोलाइट कौन सी थी, एक्टिव मेटाबोलाइट थी कैनजीनोन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ स्पाइरोनोलैक्टोन की एक्टिव मेटाबोलाइट क्या है, तो वो हमारे कौन सा, कैनजीनोन है। किसका, स्पाइरोनोलैक्टोन का। देन यूबिक्विटस एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है इसको हमारे इनहिबिट करते हैं एसिटाजोलामाइड, ब्रोंजोलामाइड एंड ड्रोनजोलामाइड एंड ब्रिनजोलामाइड। ये हमारी ड्रग्स हैं, ब्रिनजोलामाइड, ड्रोनजोलामाइड एंड एस्टाजोलामाइड, जो कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को इनहिबिट करती है। यानी क्या है ये, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है। कौन कौन सी ड्रग्स है हमारी, एसिटाजोलामाइड है एंड ब्रोंजोलामाइड। देन स्पाइरोनोलैक्टोन हमारा एक्टिव, इसका एक्टिव मेटाबोलाइट क्या है, कैनजीनोन है। स्पाइरोनोलैक्टोन हमारा काम कहाँ करता है, स्पाइरोनोलैक्टोन हमारा काम करता है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स पे। जो नेफ्रॉन होती है किडनी में, किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो यूनिट होती है वो होती है नेफ्रॉन। क्या होती है, नेफ्रॉन। ये मिलियंस में प्रेजेंट होती है, किसमें, किडनी में। और इसकी खास बात यह है कि एक बार अगर ये डैमेज हो जाती है तो इसमें रीजनरेशन की पावर नहीं होती, किसमें, नेफ्रॉन्स में। और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसकी, किडनी की। और नेफ्रॉन में ही जितना भी सारा फिल्ट्रेशन का है काम, रीअब्जॉर्प्शन का है, ये सारा किस में होता है, नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन में हमारी 2 ब्लड वेसल्स होती हैं, एक कौन सी होती है, एफरेंट होती है और एक इफरेंट होती है। एफरेंट क्या होती है, जो हमारी ब्लड को ले आती है,
और इफरेंट जो होती है वो ब्लड को ले जाती है। ये किसमें होती है? हमारी वोमेन कैप्सूल में होती है। कौन सी? एफरेंट और इफरेंट जो होती है ब्लड वेसल्स। तो ये हो गया थोड़ा नेफ्रॉन्स के बारे में। इसी में होता है हमारा कलेक्टिंग डक्ट होता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, असेंडिंग लूप ऑफ इनले एंड डिसेंडिंग लूप ऑफ इनले। ये सारे पार्ट जो है हमारे नेफ्रॉन्स में ही होते हैं। तो यहाँ पे हमारा कौन सा है करेक्ट आंसर? यहाँ पे हमारा कौन सा है? एसिटाजोलामाइड यानी कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर एसिटाजोलामाइड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द ड्रग एक्ट बाय कॉम्पिटिटिवली ब्लॉकिंग सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर इन द डिस्टल ट्यूब्यूल। यानी कि इसमें से कौन सी ऐसी हमारी ड्रग है जो सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को क्या कर रही है? इनहिबिट कर रही है। तो ऑप्शन तो है हमारे एसिटाजोलामाइड, फ्यूरोसेमाइड, हाइड्रोक्लोथियाजाइड जो कि थायाजाइड डेरिवेटिव है, देन स्पारोनोलैक्टोन। पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक है हमारी कौन सी? स्पारोनोलैक्टोन। फ्यूरोसेमाइड हाई सीलिंग डायूरेटिक्स या फिर लूप डायूरेटिक्स कौन सी है? फ्यूरोसेमाइड। और पोटेंट भी, मोस्ट पोटेंट भी हमारी कौन सी होती है? हाई सीलिंग डायूरेटिक्स ही मोस्ट पोटेंट होती है। देन कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा कौन सा? हाइड्रोक्लोथियाजाइड, क्योंकि हाइड्रोक्लोथियाजाइड जो होते हैं सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर पे क्या करते हैं? ये जाके ब्लॉक करते हैं। किसको ब्लॉक करते हैं? सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को कॉम्पिटिटिवली ब्लॉक करते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या है? हाइड्रोक्लोथियाजाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं द ड्रग एक्ट एट द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। यानी कि इसमें से कौन सी, हमने बात किया था अभी कि वोमेन कैप्सूल्स में जो हमारी नेफ्रॉन होती है किडनी में, उसमें हमारे कई सारे पार्ट होते हैं। पीसीटी होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट क्या होता है? जो सबसे लास्ट पार्ट होता है हमारा किसका? नेफ्रॉन का। वो क्या होता है? वो होता है कलेक्टिंग डक्ट। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी हमारी ड्रग है जो क्या कर रही है? पीसीटी पे, यानी कि पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे काम कर रही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा एसिटाजोलामाइड। जो हमारे कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स होते हैं उनका साइट ऑफ एक्शन क्या होता है? पीसीटी। जितनी भी हमारी डायूरेटिक हैं इनके साइट ऑफ एक्शन से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि यानी कि जो पर्टिकुलर हमारी ड्रग्स हैं उसका साइट ऑफ एक्शन क्या है, नेफ्रॉन के किस साइट पे ये काम कर रहे हैं। तो ये जरूर याद रखने वाली चीज है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं द ड्रग एक्ट बाय कंपीटिंग विथ एल्डोस्टेरोन फॉर इट्स साइटोसोलिक रिसेप्टर। इसमें से कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि एल्डोस्टेरोन के साथ कंपीट करती है इसके साइटोसोलिक रिसेप्टर पे बाइंड होने के लिए? तो हमने पहले ही बात किया था, एल्डोस्टेरोन हमारा क्या है? मिनरलो कॉर्टिकॉइड है। क्या है? मिनरलो कॉर्टिकॉइड है। क्या है हमारा एल्डोस्टेरोन? क्या है? मिनरलो कॉर्टिकॉइड है। और एल्डोस्टेरोन का एंटागोनिस्ट हमने डिस्कस किया था, क्या था? स्पाइरोनोलैक्टोन। कौन सा था हमारा? स्पाइरोनोलैक्टोन। तो स्पाइरोनोलैक्टोन हमारे क्या है? पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। क्या है हमारे? पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कंपीट कर रहे हैं किसके साथ? एल्डोस्टेरोन के साथ। तो हमारा एल्डोस्टेरोन के साथ कौन सा कंपीट कर रहा है? एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट स्पाइरोनोलैक्टोन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है हमारा स्पाइरोनोलैक्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रग इज ए पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक दैट ब्लॉक सोडियम चैनल इन द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या फिर कलेक्टिंग डक्ट दोनों एक ही होता है। इसमें ड्रग क्या करती है? क्या करती है? ये सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करती है। तो ऑप्शन है हमारे एसिटाजोलामाइड, एम्लोराइड, फ्यूरेसेमाइड एंड हाइड्रोक्लोथियाजाइड। तो हमने पढ़ा था कि जो हमारी क्या है पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स कौन सी थी? स्पाइरोनोलैक्टोन। कौन सी थी? स्पाइरोनोलैक्टोन। लेकिन इसके अलावा भी कौन कौन सी होती है हमारी? एम्लोराइड होती है। कौन सी? एम्लोराइड होती है। और कौन सी होती है? ट्राया
मेट्रिन, कौन सी, एम्लोराइड, ट्रायामेट्रिन, ये सब हमारे क्या करते हैं, सोडियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स है और सोडियम चैनल को कलेक्टिंग डक्ट में ब्लॉक करते हैं। तो क्लासिफिकेशन भी याद रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको अगर क्लासिफिकेशन नहीं याद होगा तो आप क्वेश्चन टैकल नहीं कर पाएंगे। और अगर क्लासिफिकेशन याद होगा तभी आप ये समझ पाएंगे कि साइट ऑफ एक्शन क्या है, इस ड्रग का पर्टिकुलर साइट ऑफ एक्शन क्या है। लाइक हमारी पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक जो है कहाँ काम कर रही है, कलेक्टिंग डक्ट पे काम कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या है, एमिलोराइड। एमिलोराइड है, ट्रायामेट्रिन है और स्पाइरोनोलैक्टोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, chronic use of this drug can lead to distal tubule hypertrophy which may reduce its diuretic effect। यानी कि chronic use of this drug can lead to distal tubule hypertrophy, यानी कि distal tubule की hypertrophy मतलब सेल इनलार्जमेंट, ठीक है। तो जिससे क्या होगा कि इसकी इफिकेसी क्या है, जो इफिकेसी क्या है, रिड्यूस हो जाएगी, डायूरेटिक इफेक्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कौन सा है ऑप्शन, एसिटाजोलामाइड है, एम्लोराइड है, फ्यूरासेमाइड एंड हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड। इनके बारे में हमने पहले ही बात कर लिया। ये पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक है, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स है। ये एसिटाजोलामाइड कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, एसिटाजोलामाइड है, ड्रोनजोलामाइड है, ये सारी। देन फ्यूरासेमाइड है, ये क्या है कि हमारी मोस्ट पोटेंट है और इसी को बोलते हैं हाई सीलिंग डायूरेटिक्स या फिर लूप डायूरेटिक्स। देन हमारा कौन सा है, थायजाइड डेरिवेटिव में हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड। तो हमारी जो फ्यूरासेमाइड है इसके साथ एडवर्स इफेक्ट क्या है, ये क्या करते हैं, डिस्टल ट्यूब्यूल हाइपरट्रॉफी कॉज करते हैं। क्या करते हैं, डिस्टल ट्यूब्यूल हाइपरट्रॉफी। अगर ये लॉन्ग टर्म तक यूज किए जा रहे हैं, कौन सी हमारी है, फ्यूरासेमाइड, यानी कि लूप डायूरेटिक्स जो है उनका ये एडवर्स इफेक्ट है। तो करेक्ट आंसर है हमारा फ्यूरासेमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द ड्रग हैज ए स्टेरॉइडल लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट। यानी कि इसमें से कौन सी ऐसी हमारी ड्रग है जिसका क्या है, स्टेरॉइडल लाइक स्ट्रक्चर है और ये रिस्पॉन्सिबल है किस लिए, एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट। अब बात करते हैं एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट क्या होता है। एंड्रोजेंस क्या होते हैं, मेल में जो इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, एंड्रोजेंस होते हैं। और महिलाओं में क्या होते हैं, फीमेल्स में क्या होता है, एस्ट्रोजन होता है, प्रोलैक्टिन होता है, ये सारे होते हैं। तो अगर एंटी एंड्रोजेनिक यानी कि एंड्रोजन क्या हुआ, कम हो रहा है, तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, गायनेकोमैस्टिया। गायनेकोमैस्टिया क्या है, फीमेल कैरेक्टर इन मेल। फीमेल कैरेक्टर इन मेल क्या है हमारा, गायनेकोमैस्टिया। इसमें क्या होता है, लाइक ब्रेस्ट के साइज बढ़ जाना, ये सारी चीजें जो कि फीमेल्स के कैरेक्टर है मेनली, वो क्या होता है मेल्स में देखने को मिलते हैं। वो कौन सा है, किस डायूरेटिक्स की वजह से है। तो ऑप्शंस क्या है हमारे, एम्लोराइड, फ्यूरासेमाइड, हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड एंड स्पाइरोनोलैक्टोन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा कौन सा, स्पाइरोनोलैक्टोन। स्पाइरोनोलैक्टोन के अलावा जो हमारी होती है सिमेटिडीन, सिमेटिडीन भी हमारी कौन सी ड्रग है जो एंटी एंड्रोजेनिक या फिर गायनेकोमैस्टिया कॉज कराती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा स्पाइरोनोलैक्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द ड्रग यूज टू ट्रीट ग्लाउकोमा। इसमें से कौन सी ड्रग है, कौन सी ऐसी डायूरेटिक है जो ग्लाउकोमा के ट्रीटमेंट में यूज की जा रही है। अब ग्लाउकोमा क्या है, ग्लाउकोमा क्या है, ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या है, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर इनसाइड द आई, हमारे दो फ्लूइड होते हैं, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। ये क्या करते हैं, इंट्राऑकुलर प्रेशर को मेंटेन रखते हैं। इनसाइड द आई जो फ्लूइड भरा हुआ है, फ्लूइड फील्ड है, उसके प्रेशर को मेंटेन रखते हैं कौन, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर हमारा किससे फॉर्म होता है, सिलियरी मसल से ये हमारा फॉर्म होता है, बनता है। देन जो विट्रस ह्यूमर होता है वो सिलियरी मसल के नॉन जो मिलेनोसाइट्स होते हैं उस मसल से वो हमारा विट्रस ह्यूमर बनता है। देन हमारा इंट्राऑकुलर प्रेशर जब बढ़ जाए किससे, मोर देन 21 mmHg, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, ग्लाउकोमा बोलेंगे। और ग्लाउकोमा में क्या होता है, कैरेक्टराइज कैसे करेंगे, ब्लड विजन विथ inflammation
इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग ये हमारे किसके सिम्टम हुए, किसके, ग्लाउकोमा के। तो इसमें ग्लाउकोमा में फिर हमने बात की थी ट्रीटमेंट की। दो पाथवे होते हैं। पहला क्या, या तो जो हमारा फ्लूइड है एक्वस ह्यूमर, इसके क्या करें, सिक्रीशन को क्या करें, कम कर दें, या फिर इसके आउटफ्लो को बढ़ा दिया जाए। सिक्रीशन को कम कर दिया जाए या आउटफ्लो को बढ़ा दिया जाए। आउटफ्लो के लिए हमारे दो पाथवे थे। पहला था ट्रेबेकुलर मेसवर्क, दूसरा था यूवियो सैक्रल। दो पाथवे होते हैं, ट्रेबेकुलर पाथवे और दूसरा यूवियो सैक्रल। तो ग्लाउकोमा का ये एक सुपरफिशियल हमने बताया कि क्या क्या होता है ग्लाउकोमा में, क्या ट्रीटमेंट है, कैसे क्या। तो इसमें कौन सी ड्रग है जो हमारी जो ग्लाउकोमा में यूज होती है, तो ऑप्शन है हमारे फ्यूरेसेमाइड यानी कि हाई सीलिंग डायूरेटिक्स, दूसरा एसिटाजोलामाइड, थर्ड वन इज बोथ ऑफ द अबव एंड फोर्थ वन इज नाइदर ऑफ द अबव। तो हमारा जो एसिटाजोलामाइड ड्रग है वो क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है। और कार्बोनिक एनहाइड्रेज ही जो एंजाइम है ये हमारा क्या कर रहा है, ये रिस्पॉन्सिबल है जो बाइकार्बोनेट्स हैं, जो फ्लूइड्स है उनके फॉर्मेशन के लिए। तो ये क्या करते हैं, उसी को इनहिबिट करती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा एसिटाजोलामाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द ड्रग कैन कॉज ओटोटॉक्सिसिटी। इसमें से कौन सी ऐसी हमारी ड्रग है जो ओटोटॉक्सिसिटी यानी कि हियरिंग लॉस यानी कि कम सुनाई देना कॉज करेगा। डायूरेटिक्स में के अलावा हमारी एक ड्रग और है, एक क्लास, कौन सी, अमीनो ग्लाइकोसाइड हमारी क्या कॉज करती है, ओटोटॉक्सिसिटी, ओटोटॉक्सिक होती है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन है फ्यूरेसिमाइड, एस्टाजोलामाइड, बोथ ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है हमारा फ्यूरेसिमाइड। फ्यूरेसिमाइड क्या करता है, हमारा ओटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द ड्रग शुड नेवर बी एडमिनिस्टर्ड टू पेशेंट टेकिंग पोटेशियम सप्लीमेंट। तो थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी ड्रग है इसमें से जो उन पेशेंट को नहीं देंगे जो ऑलरेडी पोटेशियम सप्लीमेंट ले रहे हैं। ऑप्शन है हमारे हाइड्रोक्लोथाइजाइड, एमिडारोन, फ्यूरेसिमाइड एंड नाइदर ऑफ द अबव, इसमें से कोई नहीं। तो हम याद करेंगे कौन सी हमारी डायूरेटिक्स थी जो क्या कर रही थी, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स थी। तो कौन सी थी, स्पाइरोनोलैक्टोन थी, कौन सी थी, स्पाइरोनोलैक्टोन, ट्रायामेट्रिन, ये कौन सी थी हमारी, क्या कर रही थी, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स थी। तो सपोज अगर कोई पेशेंट ऑलरेडी पोटेशियम सप्लीमेंट ले रहा है, उसके बाद हम उनको ऐसी डायूरेटिक्स दे रहे हैं जो क्या है, पोटेशियम स्पेयरिंग है, तो क्या करेंगे, पोटेशियम का लेवल एक्सेस अमाउंट में हो जाएगा, किसमें, बॉडी में। तो इसलिए ये जो हमारी एमिडारोन है जो कि पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक है, ये नहीं दी जाती है किसमें, जो पेशेंट ऑलरेडी पोटेशियम सप्लीमेंट ले रहे हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या है, एम्लोराइड, ट्रायामेट्रिन, ये हमारी नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द ड्रग डिक्रीज कैल्शियम एक्सक्रीशन इन यूरिन, यानी कि इसमें से कौन सी ऐसी हमारी ड्रग है जो कि क्या कराएगी, कैल्शियम एक्सक्रीशन यूरिन में कम कराएगी। तो ऑप्शन है हमारे हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, कौन सा है, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, सेकेंड वन इज एम्लोराइड, फ्यूरेसेमाइड एंड एसिटाजोलामाइड। तो हमारी जो ड्रग है जो कैल्शियम एक्सक्रीशन यूरिन में क्या कराती है, डिक्रीज करती है, क्या करती है, डिक्रीज। वो क्या है, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड कहाँ काम कर रहा था, सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर पे। अब किस कंडीशन में हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड देंगे, वो हमारे हाइपरटेंसिव पेशेंट जो ऑलरेडी क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस, सपोज किसी पेशेंट को क्या है, सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस है, उस केस में हम कौन सी देंगे, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड। क्यों देंगे, क्योंकि ये कैल्शियम के एक्सक्रीशन को क्या करेगा, कम करेगा। क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, कैल्शियम का डिप्लीशन होता है, कैल्शियम ऑलरेडी बॉडी में कम होता है। तो उस कंडीशन में, उस हाइपरटेंसिव पेशेंट कंडीशन में हम हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
द ड्रग एक्ट बाय कम्पिटिटिवली ब्लॉकिंग सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्टर, यानी कि कौन सी ऐसी हमारी ड्रग है जो सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड पे काम कर रही है। तो ऑप्शन है हमारे लूप डायूरेटिक्स, थायजाइड डायूरेटिक्स, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेट डायूरेट इनहिबिटर्स। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स में कौन से आते हैं हमारे, एसिटाजोलामाइड, ब्रिंजोलामाइड, ड्रोनजोलामाइड, ये सारे हमारे किस में आते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर में आते हैं। देन पोटेशियम स्पेरिंग में हमारे कौन से हैं, एम्लोराइड है, ट्रायामेट्रिन है, एम्लोराइड, ट्रायामेट्रिन, स्पाइरोनोलैक्टोन, ये सारी हमारी किस में आ रही है, पोटेशियम स्पेरिंग में। देन थायाजाइड डायूरेटिक्स, जो हमारे थायराइड डेरिवेटिव्स हैं, हाइड्रोक्लोरोथायराइड, ये सारी चीजें क्लोरोथायराइड। देन लूप डायूरेटिक्स, लूप डायूरेटिक्स हमने पहले भी डिस्कस किया था, किस साइड पे काम करते हैं, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड पे, किस पे, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड पे। यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा है हमारा, लूप डायूरेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द ड्रग एक्ट एट द प्रॉक्सिमल टिब्यूल, इसमें से कौन सी ऐसी हमारी ड्रग है जो किस पे काम कर रही है, प्रॉक्सिमल टिब्यूल पे। तो जो हमारे कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स होते हैं ये काम करते हैं कार्बोनिक प्रॉक्सिमल टिब्यूल्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग एक्ट इन द डिस्टल कन्वुलेटेड टिब्यूल, इसमें से कौन सी ऐसी हमारी ड्रग है जो कहाँ काम करती है, डिस्टल कन्वुलेटेड टिब्यूल यानी कि डीसीटी पे। तो ऑप्शंस क्या क्या है हमारे, ऑप्शंस है हमारे लूप डायूरेटिक्स, फर्स्ट वन इज लूप डायूरेटिक्स, सेकेंड वन इज थायजाइड डायूरेटिक्स, फोर्थ वन इज स्पाइरोनोलैक्टोन, सॉरी पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स एंड कार्बोनिक हाइड्रेज इनहिबिटर। यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या है, थायजाइड डायूरेटिक्स। थायजाइड डायूरेटिक्स जो होते हैं वो हमारे कहाँ काम करते हैं, डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स पे काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग एक्ट इन द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, इसमें से कौन सी ऐसी हमारी ड्रग है जो कहाँ काम करती है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पे। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स क्या होता है, लास्ट पार्ट होता है हमारा किसका, नेफ्रॉन का या फिर कलेक्टिंग डक्ट, जिसमें क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है जो भी फ्लूइड होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या है हमारे, लूप डायूरेटिक्स है, थायजाइड डायूरेटिक है, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स है एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है। तो जो हमारी पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स है ये किस पे काम करती हैं, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रग इज मोस्ट पोटेंट डायूरेटिक, यानी कि मोस्ट पोटेंट, पोटेंट मतलब हाईली इफेक्टिव इन स्मॉल अमाउंट, यानी कि जिसका थेरापेटिक इंडेक्स बहुत नैरो हो, तो वो हमारी क्या होते हैं, काफी पोटेंट होती हैं और टॉक्सिसिटी स्मॉल अमाउंट में भी अगर उनका फ्लक्चुएशन होता है तो टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती हैं। तो ड्रग इज द मोस्ट पोटेंट डायूरेटिक सीज, ऑप्शंस क्या है हमारे, लूप डायूरेटिक, थायजाइड डायूरेटिक, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, CA, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, CAI। तो हमारी जो ड्रग मोस्ट पोटेंट होती है वो कौन सी होती है, हाई सीलिंग डायूरेटिक्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, लूप डायूरेटिक्स, जिसमें कौन सी आती है हमारी, फ्यूरोसेमाइड, कौन सी, फ्यूरोसेमाइड और ब्यूमाटेनाइड। ये हमारी किस क्लास में है, लूप डायूरेटिक्स में या फिर हाई सीलिंग डायूरेटिक्स में, और ये मोस्ट पोटेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वैसोप्रेसिन एंटागोनिस्ट एक्ट ऑन, वैसोप्रेसिन एंटागोनिस्ट एक्ट ऑन। वैसोप्रेसिन जो होता है इसका मेन काम क्या होता है, जो डिहाइड्रेशन है, बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाना, वैसोप्रेसिन का मेन काम होता है। और वैसोप्रेसिन की जो एनालॉग्स होते हैं, जो चाइल्ड्स होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, उसमें क्या होता है, नाइट टाइम बेड वेटिंग। इस केस में ये ड्रग दी जाती है किसमें, चिल्ड्रंस में, चाइल्ड्स में। कौन सी दी जाती है, वैसोप्रेसिन, ये हमारे किसमें दी जाती है, नाइट टाइम बेड वेटिंग में, किसमें, चिल्ड्रंस में। देन हमारा क्या है, ये क्या है, वैसोप्रेसिन एंटागोनिस्ट कहाँ काम करती है, ऑप्शन है हमारे प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल,
डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एंड मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट। तो हमारा जो वैसोप्रेसिन होता है वो काम करता है मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट पे। कहाँ पे? मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर न्यूरोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। न्यूरोजेनिक जो हमारे डायबिटीज इंसिपिडस है, डायबिटीज में क्या होता है? एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल। जो डायबिटीज क्या होता है? डायबिटीज क्या होता है? क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरग्लाइसीमिया, पर्सिस्टेंट हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लाइकोसूरिया, मतलब कि यूरिन में क्या है, जो ग्लूकोज है वो यूरिन के साथ आ रहा है। कीटोएसिडोसिस, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया। पॉलीडिप्सिया मतलब बार बार प्यास लगना या फिर फ्रीक्वेंट थर्स्ट, बार बार प्यास लगना। पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया मतलब बार बार भूख लगना, ईटिंग टेंडेंसी, बार बार ईटिंग की मतलब लगना कि यहाँ बार बार भूख लगना। पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन किसमें होता है? हमारा डायबिटीज में। मेनली हमारे दो टाइप के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 जो होता है ये होता है क्या? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। और टाइप 2 जो होता है वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। क्या होता है? नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। अब जो है टाइप 1 जो है इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? इंसुलिन। क्या है? इंसुलिन। इंसुलिन क्यों है? क्योंकि टाइप 1 में क्या होता है, बीटा इंसुलिन का रिलीज ही नहीं होता। बीटा सेल जो होती है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। किस वजह से? कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से टाइप 1 डायबिटीज का मेन रीजन है। इसी को हम बोलते हैं जुवेनाइल डायबिटीज। किसको? टाइप 1 को। क्यों जुवेनाइल बोलते हैं? क्योंकि ये बच्चों में ज्यादा कॉमन होता है। देन आते हैं हम टाइप 2 पे। टाइप 2 क्या होता है? नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इसमें क्या होता है? हमारी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन हमारी किस क्लास की है? बाइगुआनाइड्स क्लास की। बाइगुआनाइड्स में एक और ड्रग थी हमारी, कौन सी? फेनफॉर्मिन। फेनफॉर्मिन हमारी क्या हो गई थी? बैन हो गई थी। किस लिए? लैक्टिक एसिडोसिस की वजह से। इसका एडवर्स इफेक्ट था फेनफॉर्मिन का, क्या था? लैक्टिक एसिडोसिस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाइगुआनाइड्स जो थी फेनफॉर्मिन, ये किस रीजन की वजह से, कौन से एडवर्स इफेक्ट की वजह से बैन हुई थी? तो क्या हुई थी? लैक्टिक एसिडोसिस की वजह से बैन हुई थी। देन उसके बाद जितने भी हमारे कौन से हैं, ओरल एंटी हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग्स हैं या फिर ओरल एंटी डायबिटिक जो ड्रग्स हैं वो किस डायबिटीज में यूज होते हैं? वो टाइप 2 में टाइप 2 पे वो काम करते हैं। टाइप 2 को बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें इंसुलिन तो ब्लड में प्रेजेंट होता है, बट ये क्या होता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन वो रिसेप्टर पे बाइंड नहीं होता, और जब रिसेप्टर पे बाइंड नहीं होगा तो जो ग्लूकोज ब्लड में प्रेजेंट है वो सेल में एंटर नहीं कर पाएगा। एक तरीके से ये कह सकते हैं यहाँ इंसुलिन एक वॉचमैन का रोल प्ले कर रहा है, किसमें? सेल पे, जो कि क्या करेगा? ग्लूकोज को एंटर कराएगा, किसमें? सेल के अंदर। अब जब ग्लूकोज सेल में एंटर नहीं करेगी तो वही होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होगा? बढ़ जाएगा। अब ब्लड ग्लूकोज लेवल को डायग्नोसिस के लिए कई सारे हमारे क्या होते हैं? टेस्ट होते हैं। एक होता है HbA1c। ये क्या होता है? 90 डेज का, पूरे 90 डेज का ये क्या करता है? ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन होता है डायबिटीज पेशेंट में क्या होता है कि जो ये है ग्लूकोज जो है वो क्या करता है? उससे बाइंड हो जाता है। किससे? हीमोग्लोबिन से। तो ये 90 डेज का पूरा चार्ट डॉक्टर को प्रोवाइड करता है। कौन सा? HbA1c। देन आता है हमारा फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज एंड पोस्ट प्रांडियल ब्लड ग्लूकोज। फास्टिंग हमारा क्या होना चाहिए? 100 से 110 के बीच में होना चाहिए। पोस्ट प्रांडियल हमारा अप्रॉक्स 150 से 160। तो ये एक सुपरफिशियल हमारा इंफॉर्मेशन था किसका? डायबिटीज के बारे में, कि कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं। और भी क्लासेस होती हैं, लाइक हमारी सल्फोनिल यूरियाज हैं। सल्फोनिल यूरियाज में हमारी कौन सी आती है? लाइक ग्लिबिनक्लामाइड आती है, ग्लिमिप्राइड,
ग्लिकलाजाइड, ये सारी हमारी किस में आती है, सल्फोनाइल यूरियाज में आती है। और देन उसके बाद आता है हमारा अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर, जिसमें आती है हमारी एकार्बोज एंड मैग्लीटॉल। देन SGLT2 सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर्स आती है, जिसमें आती है हमारी डायपाग्लोफ्लोजिन एंड कैनाग्लोफ्लोजिन। ये सारी हमारी ड्रग्स किस में आती है, डायबिटीज के ट्रीटमेंट में। फिर उस पर हम नहीं जाते, हम बात करते हैं कि न्यूरोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है। तो उसमें हमारी ड्रग ऑफ चॉइस है डेस्मोप्रेसिन। कौन सी हमारी, डेस्मोप्रेसिन। और डेस्मोप्रेसिन वैसोप्रेसिन का ही सिंथेटिक एनालॉग है। किसका है, डेस्मोप्रेसिन वैसोप्रेसिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, साइट ऑफ एक्शन ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन इज। एंटी डायूरेटिक जो हमारे हार्मोन है उनका साइट ऑफ एक्शन क्या है। तो ऑप्शन है हमारे लूप ऑफ हेनले, पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल ट्यूब्यूल एंड कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट। क्या है, कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट। तो करेक्ट आंसर है हमारा कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वैसोप्रेसिन एंटागोनिस्ट एक्ट ऑन। वैसोप्रेसिन एंटागोनिस्ट हमारे कहाँ काम करते हैं, कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पे, मेडुलरी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पे, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पे। तो हमने बात किया था जो हमारे वैसोप्रेसिन एंटागोनिस्ट होते हैं वो मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट पे काम करते हैं। कहाँ काम करते हैं, मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरकैल्सीमिया इज कॉज्ड बाय ऑल एक्सेप्ट। मतलब ये सारे जो है हमारे डायूरेटिक्स हाइपरकैल्सीमिया कॉज करेंगे एक्सेप्ट ऑफ वन। ऑप्शन है हमारे लूप डायूरेटिक्स। लूप डायूरेटिक्स जो हमारे होते हैं मोस्ट पोटेंट होते हैं। इसी में आती है हमारी कौन सी, फ्यूरोसेमाइड एंड ब्यूमेटेनाइड। देन आती है कौन सी, लिथियम। देन विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन एंड थायाजाइड। थायाजाइड हमारे कौन से रिसेप्टर पे काम कर रहे थे, कौन से चैनल्स पे, सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर पे। किस पे, सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर पे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा क्या, करेक्ट आंसर है लूप डायूरेटिक्स, जो कि क्या है, हाइपरकैल्सीमिया नहीं कॉज कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मैनिटॉल इज नॉट यूजफुल फॉर। मैनिटॉल हमारी किस क्लास की ड्रग है, मैनिटॉल है हमारी ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। इसमें एक ड्रग और है हमारी, यूरिया भी है, यूरिया ऑस्मोटिक मैनिटॉल है, यूरिया। ये सारी हमारी किस में यूज होती है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स में। ये किस में यूजफुल नहीं है, ग्लाउकोमा में, रेज आईसीटी, देन इम्पेंडिंग रीनल फेल्योर में, या फिर पल्मोनरी एडिमा में। तो जो हमारे मैनिटॉल है वो ग्लाउकोमा में भी यूज होती है और इंडिपेंडिंग रीनल फेल्योर में भी, बट ये पल्मोनरी एडिमा में नहीं यूज होती है। आज हमने डिस्कस किया कि कौन कौन सी हमारी ड्रग्स हैं जो रीनल फेल्योर में यूज की जाती हैं, उनके क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है और उसके क्लासिफिकेशंस क्या क्या हैं, और कौन से उसके प्रो ड्रग है, लाइक स्पाइरोनोलैक्टोन का एक्टिव मेटाबोलाइट कैंजिनोन है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि नाइपर में भी पूछा गया है। तो ये सारी चीजें आप रिमाइंड रखिए, क्योंकि मेन जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्लासिफिकेशन और साइट ऑफ एक्शन से पूछे जाते हैं, किसमें, डायूरेटिक्स में। तो आज हमने डिस्कस किया ये सारे जो भी हमारे पॉइंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।